नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज की चर्चा बहुत ही एक खतरनाक बीमारी पर है जो चर्चा में है। और सावधान सभी एक बार इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, पूरी देखिएगा, क्योंकि कोरोना इलाज के साथ एक नई बीमारी पैदा हो गई है। ये कोविड लिंक्ड फंगल इन्फेक्शंस, साथ ही साथ में ये ऐसी बीमारी है जो कोरोना के साथ साथ फैल तो रही है, साथ में उनको भी फैल रही है जिनको कोरोना नहीं है। और क्या है, क्योंकि आँखें इंसान की बहुत खूबसूरत एक तोहफ़ा है इस कुदरत का, और जब वो आँखें ही नहीं रह जाएंगी तो इस कुदरत के तोहफ़े को कैसे बचाएं, कैसे कुदरत को देखें। इस बार वीडियो को एकदम सही तरीके से देखिए और समझिए, अपना और अपनों का ख्याल रखने का प्रयास करिए। शुरू करते हैं इस पूरी की पूरी रिपोर्ट में कि आखिरकार क्या कहा गया है। ब्लैक फंगस एक जो नई बीमारी है, ये आपका म्यूकरमाइकोसिस अथवा ब्लैक फंगस एक बेहद दुर्लभ संक्रमण है। ये म्यूकर फफूंद के कारण होता है जो आमतौर पर मिट्टी, पौधों, खाद, सड़े हुए फल और सब्जियों में पनपता है। ब्लैक फंगस, डॉक्टर कहते हैं फंगस हर जगह होता है, मिट्टी में और हवा में, यहाँ तक कि स्वस्थ इंसान की नाक और बलगम में भी ये फंगस पाई जाती है। करती क्या है ब्लैक फंगस? ये फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को प्रभावित करती है और डायबिटीज के मरीजों या बेहद कमजोर इम्यूनिटी, जिसे कहते हैं रोग प्रतिरोधक क्षमता वाले लोगों, जैसे कैंसर, HIV, एड्स के मरीजों में ये जानलेवा भी हो सकती है। डॉक्टरों को कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स के इस्तेमाल से संक्रमण शुरू हो रहा है। बड़ी चीज़ को समझिएगा, डॉक्टरों का क्या कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से संक्रमण शुरू हो रहा है। म्यूकरमाइकोसिस में मृत्यु दर भी 50% तक होती है। ब्लैक फंगस की बात करें तो ये स्टेरॉइड के इस्तेमाल से कोविड-19, क्योंकि अभी जो कोविड के इलाज में जो आपको स्टेरॉइड दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? क्योंकि आपको पता कोविड जो है एक प्रकार से आपके फेफड़ों को बहुत ज़्यादा फर्क कर रहा है। तो जब फेफड़ों में जो सूजन हो जाती है कोविड-19 की वजह से, तो हम स्टेरॉइड देते ताकि वो जो फेफड़ों में सूजन उसको कम किया जा सके। और जब शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रणाली जो है, इम्यून सिस्टम, कोरोना वायरस से लड़ने के लिए अति सक्रिय हो जाता है, उस दौरान शरीर को कोई नुकसान होने से रोकने में मदद करते हैं। कौन? स्टेरॉइड। लेकिन जैसे स्टेरॉइड का प्रयोग करते हैं तब क्या होता है, लेकिन ये इम्यूनिटी कम करते हैं। आपको पता है स्टेरॉइड हमारी इम्यूनिटी को कम करते हैं और डायबिटीज़ या बिना डायबिटीज़ वाले मरीजों में शुगर का स्तर जो है बढ़ा देते हैं। तो माना जा रहा है कि ऐसे में इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ने के कारण म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण हो रहा है। साथ ही साथ डायबिटीज़ शरीर के, आपको पता, रोग प्रतिरोधक तंत्र को कमज़ोर करता है। कोरोना वायरस इसे तेज काम करने के लिए बाध्य कर देता है, और तब तक कोविड-19 जो इलाज करने वाले जो स्टेरॉइड है वो भी आग में घी का काम करते हैं। म्यूकरमाइकोसिस में नाक बंद हो जाना, आपको कैसे समझेंगे, कैसे कि आखिरकार आपको हो गया है, नहीं हो गया ब्लैक फंगस? तो समझिएगा, म्यूकरमाइकोसिस में नाक बंद हो जाना, नाक से खून या काला तरल पदार्थ निकलना, आंखों में सूजन और दर्द, पलकों का गिरना, धुंधला दिखना और आखिर में अंधापन होना। मरीज नाक के आसपास काले धब्बे भी हो सकते हैं। डॉक्टर्स बताते हैं कि अधिकतर मरीज उनके पास देर से आते हैं, तब तक यह संक्रमण घातक ले चुका होता है। ऐसे में दिक्कत और ज़्यादा बढ़ जाती है और उनकी आंखों की रोशनी तक जा चुकी होती है। ऐसे में डॉक्टर्स को संक्रमण को दिमाग तक पहुंचने से रोकने के लिए उनकी आंख तक निकालनी पड़ती है। कुछ मामलों में तो मरीजों की दोनों आंखों की रोशनी चली गई है। कुछ दुर्लभ मामलों में डॉक्टरों को मरीज का जबड़ा भी निकालना पड़ता है ताकि संक्रमण को और फैलने से रोका जा सके। ये केस अभी कहाँ हुए हैं? दिसंबर और फरवरी, अभी हाल ही में फरवरी माह में कि दिसंबर से फरवरी के बीच में 5 शहरों मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे 58 मामले देखे गए। अधिकतर मरीजों में कोविड-19 ठीक होने के 12 से 15 दिनों बाद म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण शुरू हुआ। समझिएगा बात को, कोविड-19 ठीक होने के बाद मुंबई के 3 अस्पतालों में सिर्फ अप्रैल में बात करें, अभी अप्रैल की बात करें, पिछले महीने की, तो म्यूकरमाइकोसिस के 40 मरीज आ चुके हैं। बड़ी बात है ये। इनमें से कई लोगों को डायबिटीज़ थी, वो घर पर ही रहकर कोविड-19 से ठीक हुए थे। इनमें से 11 मरीजों की जान बचाने के लिए उन्हें एक आंख निकालनी पड़ी। मुंबई में ही सायन अस्पताल में पिछले 2 महीने में म्यूकरमाइकोसिस के 24 मामले आए हैं, जबकि हर साल ऐसे अमूमन 6 मामले आते थे।
वहीं दक्षिण भारतीय शहर में बेंगलुरु में पिछले 2 हफ्तों में म्यूकरमाइकोसिस के 19 मामले आ चुके हैं। इनमें से अधिकतर मरीज जो है नौजवान हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नौजवान है। हमारे देश की एक बड़ी संस्था है ICMR ने म्यूकरमाइकोसिस की टेस्टिंग और इलाज के लिए एक एडवाइजरी जारी की है और कहा है यदि इसे नज़रअंदाज किया गया तो जानलेवा भी हो सकता है। ऐसे में एडवाइजरी में कहा गया है कि ये एक तरह की फंगस या फफूंद है जो उन लोगों पर हमला करता है जो कि स्वास्थ्य समस्या के कारण दवाएं ले रहे हैं और इस कारण बीमारी से लड़ने के लिए उनके शरीर की रोग प्रतिरोधक शक्ति कम हो गई है। ICMR की एडवाइजरी के अनुसार इससे बचने के लिए धूल भरी जगह पर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं, जूते, शरीर को पूरी तरह ढकने वाले कपड़े पहनें, मिट्टी या खाद का काम करने से पहले हाथों में ग्लव्स पहनें और घिस कर नहाने जैसे पर्सनल हाइजीन का पालन करें। ये कुछ इस प्रकार से होता है और धीरे धीरे करके आपकी पूरी आँख को बर्बाद कर देता है। शुरुआत एकदम छोटे से, जैसे ही आपकी आँख में किसी प्रकार की दिक्कत होती है, थोड़ी दिन में, 1-2 दिन में, 4 दिन में आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें। अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें, क्योंकि याद रखिए ये जीवन, ये सृष्टि, सब कुछ तभी तक है जब तक आप जीवित हैं। उसके पहले इसका कोई अस्तित्व नहीं था आपके लिए, और आपके जाने के बाद भी इस संसार का कोई अस्तित्व नहीं होगा आपके लिए। और संसार को कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है आपके जाने या ना जाने से, क्योंकि आप अपने संसार खुद हैं। आज हम देख रहे हैं बहुत सारे लोग अपनी जान हर रोज़ गंवा रहे हैं, लेकिन अमूमन उसमें से कुछ लोग हम इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो कोई स्टार है या कि कोई पब्लिक फिगर है। अन्यथा अस्पताल जितने भी हैं लाशों के ढेर बने हुए हैं, कई नदियों में लाशें बहाई जा रही हैं क्योंकि शमशान घाटों में जगह नहीं है। तो अपना ध्यान रखें। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, बाय।